तो अंग्रेज आया 1608 के अंदर आया अंग्रेज। आने के बाद जनाब यहाँ आए क्यों थे? यहाँ बहुत खजाना था हमारे देश में, बहुत। सबसे बड़ी चीज़ काली मिर्च, इलायची, गरम मसाला, ये कर्नाटक, श्रीरंगापट्टनम, मैसूर, गुजरात, महाराष्ट्र, कालीकट, मालाबार, इन इलाकों में होता था। तो इन चीज़ों को देखकर सबसे पहले भारत में समंदर के रास्ते वास्को डे गामा 1498 में आया। सबसे पहले कब्जा करने नहीं आया था, देखने सबसे पहले समंदर के रास्ते से। कहां से आया वो? मंगोल से आया था वो, मंगोल से, पुर्तगाल से यहाँ आया। आने के बाद ब्रिटेन के लोगों ने देखा कि वहाँ तो बहुत कुछ है। आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने कदम जमाना शुरू किया यहाँ के दौलत को। यहाँ से काली मिर्च, गरम मसाला, इलायची लेके जाते थे और वो लोग बेचकर 5 गुना मुनाफा कमाते थे, 5 गुना। यहाँ का जो कोहिनूर था, ये कोहिनूर बेचकर 7 दिन तक पूरी दुनिया के लोगों को खिलाया जा सकता था। कोहिनूर हमारे देश में मुगल एम्पायर के ये कुर्सी में लगी हुई थी पीछे, उसको भी लूट कर ले गए अंग्रेज, ना लाए। ये सब चीज़ देख कर आए। बैरक जंग हुई, लड़ाई हुई। और सबसे पहले जंग की शुरुआत किसने की? मैं कई मरतबा तकरीर में बोल चुका हूँ, आज भी बोलता हूँ। सबसे पहले जंग की शुरुआत नवाब सिराजुद्दौला का नाना का नाम अली वर्दी खान, आपके इसी बंगाल मुर्शिदाबाद के रहने वाले। और अंग्रेज का सबसे पहले हेड ऑफिस कलकत्ता, इसी कलकत्ता, तो कोलकाता कलकत्ता बोलते, इसी कोलकाता की उस हेड ऑफिस को तोड़कर हटाया अली वर्दी खान ने। कहा कि अंग्रेज तुमको नहीं रहने दूंगा। अली वर्दी खान का इंतकाल हो गया, नवाब सिराजुद्दौला है। नवाब सिराजुद्दौला ने भी सबसे पहले जंग की शुरुआत की। कब? 1755 में। 1755 में शुरुआत की अली वर्दी खान, 1757 में शुरुआत की नवाब सिराजुद्दौला ने। 1799 में लड़ाई लड़ी कौन? टीपू सुल्तान ने। उनका इंतकाल हो जाने के बाद, उनको शहीद कर देने के बाद देश पर मुकम्मल तौर पर कब्जा हो जाता। उसके बाद उलमा आए मैदान में, रायबरेली के उलमा, दारुल देवबंद के उलमा, नदवतुल उलमा के उलमा मैदान में आ गए। 1857 की जंग लड़ी गई शामली के मैदान में। 1857 से लेकर बाज़ाब्ता तौर पर 1857 से 1947 तक मुकम्मल तौर पर इस्लाम, टीपू सुल्तान के शहीद होते ही हिंदुस्तान कब्जे में आ गया अंग्रेज़ों के। ब्रिटिश रूल कानून चला यहाँ पर, ब्रिटिश हुकूमत थी यहाँ पर। लड़ाई की बहुत मैं नहीं बोलना चाहूँगा। उस वक्त का एक बहुत बड़ा मौलाना हुसैन अहमद मदनी 1934 में 1936 में ऐलान किया गया कि भारत का नागरिक, भारत का नौजवान यहाँ नहीं, ब्रिटानिया ब्रिटेन का दूसरा वर्ल्ड वॉर जर्मनी से था। वो लोग आपस में लड़ रहे थे, फौज कहाँ से लाएंगे? हमारे भारत के नौजवानों को गाड़ियों में डाल कर ये अंग्रेज ले जा रहे थे दूसरी वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंग लड़ने के लिए जर्मनी से। वहाँ लड़ाई हो रही थी। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा कि नौजवानों, भारत के लोगों, अंग्रेज के फौज में, उनकी आर्मी में भर्ती होना तुम्हारे लिए नाजायज और हराम है। जब अंग्रेज के जज को पता चला कि हुसैन अहमद मदनी ने ऐलान किया है, नाजायज का फतवा दिया है, तो कहा कि मौलाना को पकड़ कर लाओ। कटघरे में लाया जाता है। वहां पर कहा जाता है कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी, क्या आपने नाजायज का फतवा दिया है? उन्होंने कहा दिया है, होता क्या है? अब भी देता हूं तुम्हारे सामने जज। ये होता है आशिक़ रसूल जो कहीं पर किसी से भी डरता नहीं है। जैसे बीबी सुमैया ने अबू जहल के सामने कहा था कि अबू जहल तू ताकतवर होगा, अपने पास का होगा, तेरे पास ताकत होगी, तेरे लिए होगी। मेरे पास ताकत है, मेरे अल्लाह की दी हुई है। 100 जान अल्लाह तबारक व तआला मुझे दे, एक एक
जान को कमली वाले के आन बान शान पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो, लेकिन मैं तुझे खुदा मानने के लिए, मैं नबी की नबूवत का, नबी के उम्मती होने का मैं कभी भी मुनकिर नहीं हो सकती। जो जवाब बीबी सुमैया ने दिया था, बीच से चीर दिया गया। बीबी सुमैया ने कहा मेरा यही जवाब है, मैं आशिक़ रसूल हूँ, मैं अल्लाह के नबी का। बीबी सुमैया ने कहा कि जितनी ताकत तुमको आजमाना हो अबू जहल आजमा लो। बीबी सुमैया को चीर दिया जाता है, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं करती। वही आशिक़ रसूल आज की तारीख में 150 साल पहले अंग्रेज के सामने कहता है, वही मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह, अंग्रेज मैं कल भी यही मैंने फतवा दिया था, आज भी ये फतवा देता हूँ कि तुम्हारे फौज में भर्ती होना गुनाह है, गुनाह है, हराम है, हराम है, हराम है। क्या करोगे? करो। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा, आकर पैर पकड़कर कहा कि मौलाना अपना फतवा बदल दीजिए, नहीं तो ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली जौहर कल भी मरना, आज भी मरना, किससे डरते हो? ये शराबियों से, ये खड़े होकर पेशाब करने वालों से, ये नबी के दुश्मन से, अल्लाह के दुश्मन से तुम डर रहे हो। मरूंगा क्या? संदूक खोल कर दिखा दिया, ये देखो मेरे संदूक में कफन लेकर आया हूं। मैं मरने से नहीं डरता हूं, जो सहाबी नहीं डरते थे मरने से। हम उस सहाबी के जूतियों के तले, जूतियों के सदक़े में उनकी एक सुन्नत पर, नबी के एक सुन्नत पर, सहाबी के एक सुन्नत पर अगर मेरी जिंदगी कुर्बान हो जाए तो कल क़यामत में गर्दन ऊंची करके रहूंगा, कहूंगा कि अल्लाह के नबी आपके एक सहाबी के नक्शे कलम पर चलकर अपने आप को कुर्बान कर लिया था। हो सकता है कि उसी अदा को देखकर मेरी मग़फ़िरत हो जाए, जन्नत चला जाऊं। मैं डरता नहीं हूं, देखो कफन मेरे इस संदूक में है। मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा कि अपना मसला, अपना फतवा बदल दीजिए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा कि मोहम्मद अली जौहर, अगर मैंने फतवा बदल दिया तो आज भारत के मुसलमानों का ईमान बदल जाएगा, इसलिए मैं, ईमान ज़्यादा कीमती है, ईमान का सौदा मैं नहीं कर सकता। मेरा आज भी वही फतवा है जो कल था। मौलाना हुसैन अहमद मदनी आशिक़ रसूल थे। जब सीने में ईमान की हरारत होती है तो सामने चाहे वो वास्को डे गामा हो, सामने चाहे वो लाल कृष्ण एडवाणी हो, सामने चाहे अमेरिका हो, सामने चाहे कोई लाल बुजक्कर हो, सामने चाहे कोई चाय बेचने वाला हो कि खिचड़ी बेचने वाला हो, फिर कोई डरता नहीं है, क्योंकि उसके सामने अल्लाह की मोहब्बत होती है, क्योंकि वो बातिल पर है, वो बातिल पर है, वो जुल्म ज़्यादती कर रहे थे। उसके बाद फिर होता क्या है जनाब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जेल में डाला जाता है अहमदनगर के किले में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बीवी का इंतकाल होता है और जाकर कहा जाता है कि बीवी का इंतकाल हो गया, 3 दिन की मोहलत है, जाओ। अंग्रेज़ कहता है, अंग्रेज़ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहते कि अंग्रेज़, मैं तेरे इस 3 दिन के भीख को तुम्हारे जूतियों में फेंकता हूँ, जाओ। मैं अपनी बीवी से नहीं मुलाकात करूँगा, मैं अपनी बीवी की शक्ल नहीं देखूँगा, मैं नहीं जाऊँगा उनकी कफन दफन में। नमाज जनाजा में फ़र्ज़ शरीक होना फ़र्ज़ किफ़ाया है, लेकिन इस कौम की अमानत को बचाना, इस देश में मुसलमानों की आन बान शान को बचाना, शरीयत को बचाना, कुरान को बचाना, नबी की इज़्ज़त व आबरू को बचाना, ये फ़र्ज़ ऐन है। फ़र्ज़ ऐन को ज़्यादा ज़रूरी है, फ़र्ज़ किफ़ाया बाद में। मैं हौज़ कौसर पर अपनी बीवी से मिल लूँगा, जाओ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी शरीयत को पसंद किया, अपनी भारत की देशभक्ति को पसंद किया, लेकिन अंग्रेज़ के उस दिए हुए भीख को ठुकरा दिया मेरे भाई। तब जाकर ये देश आज़ाद हुआ। एक लंबी है, मैंने एक झलक आपको बताई। उसके बाद क्या होता, जब देश आज़ाद होता, आज़ाद कब होता देश हमारा? ये देश आज़ाद होता 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता। देश आज़ाद हुआ, लेकिन अब कैसे चलेगा देश? कानून तो है ही नहीं कोई। उससे पहले तो अंग्रेज़ का कानून था, ब्रिटिश शासन था। अब कैसे चलेगा ये देश? आज़ाद तो हो गए जी जनाब, आज़ाद हो गए, अब कैसे चलेगा? तो जैसे ही आज़ादी मिली तो उस वक्त का एक बहुत बड़ा जनरल गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन के ज़रिए उनको जनरल गवर्नर बनाया गया। उसने अनाउंसमेंट किया कि आज से ये देश आज़ाद। 14 अगस्त 1947, 14-15 अगस्त देश आज़ाद तो हुआ,
लेकिन उसके साथ साथ पार्टीशन हमें दिया गया, यानी पाकिस्तान उसी इराक को अलग किया गया, वो अलग बन गया, ये देश अलग हो गया। ये दर्द है, ये भारत के मुसलमानों की बदनसीबी है कि यहाँ पर भारत के मुसलमान नहीं बल्कि भारत के लोगों की बदनसीबी है कि इसको डिवाइड किया गया। 1971 में आपका करीब का बांग्लादेश और 1947 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को भारत ये देश आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों की एक चाल थी और इस चाल प्रपोज़ल था, जनाब कायद साहब उधर हैं, एक बहुत बड़े कायद आज़म साहब, लेकिन नहीं देखा कि आगे क्या होने वाला है। बहरकैफ देश आज़ाद हो गया। अब किस कानून के तहत चले, कानून क्या होगा? तो 1900 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इसको लागू किया गया। इसके अंदर ब्रिटिश कुछ कानून थे, कुछ रूल थे, उसी रूल को जनरल प्रेसिडेंट और जनरल वो राष्ट्रपति लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया कि जनाब आप अपनी 29 महीने तक रहा, 29 महीने तक 379 लोगों की एक टीम बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक टीम बनी, कानून साथ कि जनाब इस देश को अब एक अलग संविधान चाहिए, एक अलग निज़ाम चाहिए, आज़ादी चाहिए। हो तो गया था। उसके बाद जब पार्टीशन हुआ तो 90 लोग चले गए पाकिस्तान, बच गए 290 में से 35 लोग कानून साज भारत के 35 लोगों की 290 लोगों में 35 मेंबर उस कानून साज असेंबली के रुकन जो थे, उनमें से एक के खान अबुल कासिम जो खान थे आपके इसी बंगाल के थे, इसी बंगाल के, और आसाम का एक सादुल्ला साहब जो 7 लोगों की एक अलग टीम बनी इस देश के संविधान को लिखने के लिए, जिसका चेयरमैन अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे तो दलित, लेकिन 12 टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से 12 बेहतरीन से बेहतरीन डिग्री थी, इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं था उस वक्त में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब गए लंदन, कहा कि हमको कोई बड़ा विद्वान दीजिए, हम अपने देश के कानून लिखेंगे। तो वहाँ पर जाकर कहा लंदन के यूनिवर्सिटी में कि यहाँ क्यों आए हो? कहा कि हमको विद्वान चाहिए। कहा कि तुम्हारे भारत में जितना बड़ा विद्वान है कहीं पर भी नहीं है। लॉ का ज्ञानी कहा कौन? कहा कि लॉ का सबसे बड़ा जानकार विद्वान अगर कोई है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जाओ। अब मसला था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित है, जिनको क्या कहा जाता है शूद्रो ब्राह्मणतामिति। मैंने कई जगह मंत्र में कहा है, हमने कहा कि कोई माँ के पेट से ब्राह्मण नहीं निकलता, अच्छे काम करोगे तो ब्राह्मण बन जाओगे, अच्छे काम करोगे तो आपकी जाति नहीं देखी जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मजबूरन, उनसे बड़ा क्वालिफाइड इंसान नहीं था हमारे भारत के अंदर लॉ के मामले में जो ज्ञानी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक टीम दी गई 7 लोगों की। 7 लोगों में से सारे लोग कोई बीमार हो गए, कोई कहीं चले गए, कोई कहीं चले गए, अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। 10 मुल्कों का दौरा किया। 10 मुल्कों का दौरा करने के बाद 2 साल 18 दिन के अंदर संविधान तैयार किया। 251 पेज में कानून लिखा। और इसके जो साइड में जो कानून की किताब जो लिखी गई, इसके साइड में जो फूल बने हुए हैं ना, फूल डिज़ाइन, पता है कहाँ का है, किसने बनाया? आपके इसी फूलपुर शांति निकेतन के 2 आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 6 महीने मेहनत करके उस किताब के ऊपर फूल, उसके ऊपर कुछ नक्श निगार किए हैं, जो ओरिजिनल कॉपी आपके बंगाल की, बल्कि हमारे बंगाल, हम भी पड़ोसी है, बंगाल के पड़ोसी, सीमांचल पड़ोस में पड़ता है, 40 किलोमीटर जाइए बंगाल आ जाता है। बहुत बड़ा योगदान रहा है बंगाल का, बहुत बड़ा एहसान है समझिए जनाब भारत के इस पृथ्वी के ऊपर बंगाल के लोगों का। अंग्रेज से सबसे पहले मुकाबला करने में बंगाल के आगे, कानून लिखने में जनाब बंगाल के आगे। ये तो छोड़िए, ये तो कुछ भी नहीं,
अभी आगे और कुछ बताऊंगा मैं। रविंद्रनाथ टैगोर, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर, कलकत्ता के रहने वाला। राष्ट्रगान है ये, नेशनल एंथम। 26 जनवरी 15 अगस्त में इसको पढ़ना जरूरी। इसका जो अपमान करे, इसके खिलाफ अगर कोई बोलता है या इसका अपमानित करता है तो धारा 3 के तहत उसको अंदर डाला जा सकता। इस राष्ट्रगान को, नेशनल एंथम को पढ़ना इन मौकों पर जरूरी है हर एक भारतीय के लिए, हिंदू हो के मुसलमान। 1911 में लिखा बांग्ला जुबान में, यही कि बांग्ला जुबान में रविंद्रनाथ रिवार्डेड महापुरुष रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने लिखा इसको। लिखने के बाद 1911 में 1911 के अंदर इसको एक्सेप्ट किया बाज़ाब्ता। 1911 27 दिसंबर को इसी कलकत्ता के वो जो ग्राउंड है, परेड के जो ग्राउंड है, वहाँ पर कांग्रेस का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, वहाँ पर पढ़ा गया था इसको। और बाज़ाब्ता तौर पर इसको भारत के अंदर राष्ट्रगान के तौर पर 24 जनवरी 1950 में इसको राष्ट्रगान का ओहदा, राष्ट्रगान इसको बनाया गया, इसको माना गया। और राष्ट्रगीत क्या है? नेशनल एंथम तो ये है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। आज सुबह आप लोगों ने पढ़ा होगा पेट में, लेकिन इससे पहले क्या पढ़ा जाता था? ये तो 1911 में हुआ। इससे पहले राष्ट्र सॉन्ग पढ़ा जाता था, राष्ट्रगीत। ये तो ये नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, और एक राष्ट्रगीत है, नेशनल सॉन्ग, वो है वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। वंदे मातरम ये कब किसने लिखा? लिखा किसी बंगाल के आदमी ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चटर्जी बोलते हैं, ये भी कलकत्ता ही कही थी, इन्होंने लिखा। लेकिन इसके अंदर करेक्शन सही किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये कब लिखा गया? 1882 में लिखा गया। 1882 में लिखा गया और 1886 में कांग्रेस के ही उस अधिवेशन में इसको पढ़ा गया। कहाँ? ये कलकत्ता में। इसको भी कब राष्ट्रगान नहीं, राष्ट्रगीत का ओहदा कब मिला? यही 1911, ये 24 जनवरी 1950 को भी इसको राष्ट्रगीत माना गया। ये हर किसी के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। क्यों? इसको एक पॉइंट कम मिले, क्योंकि इसके अंदर कहा गया वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, और भी पूरा लंबा है, लेकिन शुरू के अंदर वंदे मातरम। मैंने इसके ऊपर कई जगह पर इसका एक्सप्लेन किया। इसका मतलब है उस वक्त के जो कानून साज असम्बली के जो मेंबर थे, तज़किरा होता था ना, कोई चीज़ पास किया जाता था तो एतराज़ किया गया कि नहीं, वंदे मातरम में माँ दुर्गा की पूजा की बात की गई, माँ भूमि की पूजा की बात की गई, और इस्लाम के अंदर इसका कोई महत्व नहीं, अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुक सकता, हमारा अल्लाह के सामने सर झुकता, इसलिए हम नहीं मानते, इसको खारिज कीजिए। तो इसकी वजह से इसको राष्ट्रगान का दर्जा नहीं मिला, राष्ट्रगीत इसको बनाया गया। 2-3 पॉइंट उससे इसको कम बनाया गया। ये पढ़ना हर किसी के जरूरी नहीं, राष्ट्रगान पढ़ना जरूरी। राष्ट्रगान पढ़ते भी हम जनगण मन को, लेकिन खुशी की बात यह है बंगाल वालों के लिए, इन दोनों गीत को लिखने वाला रचयिता भारत के अंदर बंगाल के आदमी है। बताइए, तो कम विद्वान है जनाब, सबसे ज्यादा विद्वान आदमी यही के होते हैं। इतिहास में बड़ा बड़ा काम बंगाल के लोगों ने किया, आपके बंगाल के लोगों ने। बैरक अब जब 2 साल 11 माह 18 दिन के अंदर कानून लिखा गया, 390-95 उसके अंदर आर्टिकल थे, सारे 288 लोगों ने उसके अंदर सिग्नेचर किया, और उनमें से 35 लोग मुस्लिम थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मौलाना हिफ्जुर रहमान सोहारवी, मौलाना हसरत मोहानवी, और एक औरत थी जिनका नाम बेगम रसूल। बेगम रसूल औरत कहाँ की? बंगाल की। उसके अंदर अब बताइए, इन 35 मेंबर में से सिर्फ एक का नाम रखा, बाकी का सबका नाम इतिहास से निकाल दिया। यह है दुश्मनी, यह है अदावत, कि नहीं मुसलमान का नाम रहेगा। क्यों मुसलमान का नाम रहेगा? 26 नवंबर 1949 को
देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय द Constituent Assembly and passed the Constituent Assembly 26 November 1949 and passed implement 26 जनवरी and 1950 के अंदर, यानी 26 जनवरी 1950 को ये नाफिज किया गया, लेकिन बाज़ाब्ता असेंबली में पास हुआ वो 26 नवंबर 1949 को, यानी 2 महीना पहले इसको पास किया गया। पास होने के बाद इसको नाफिज किया गया 26 जनवरी को। अच्छा, 26 जनवरी को ही क्यों नाफिज किया गया जनाब? 26 नवंबर को क्यों नहीं नाफिज किया गया था 1949 में? इसलिए कि अंग्रेज के तरफ से एक डोमिनियन स्टेटस का ऑप्शन दिया गया। क्या कहा था? 1928 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि ये देश में जितने भी स्टेट है वहाँ हुकूमत आपकी रहेगी लेकिन लीडर मेरा रहेगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि बिल्कुल नहीं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा, मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी ने कहा कि अब हम संपूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। ऐसा नहीं कि देश में हमारा बंगाल हमारा रहेगा और बंगाल का सीएम तुम्हारा रहेगा ब्रिटिश का, हम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो यही 26 जनवरी 1930 को बाज़ाब्ता तौर पर लाहौर में, पहले यही था, बाद में न बना है लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा, पहले तो हमारे इस देश का हिस्सा था। लाहौर में 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता था। उसी दिन को ऐलान किया गया जब 26 नवंबर को 1949 को पास हो गया। कहाँ पर? वहाँ पर असेंबली के अंदर। तो कहा कि आज नाफिज नहीं किया जाएगा, बल्कि 26 जनवरी जब सारे भारत के लोग जमा होंगे वहाँ पर ये कानून को नाफिज किया जाए, पूरी दुनिया पूरे भारत के लोगों के सामने रखा जाए। तो वही 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का कानून नाफिज किया गया। बाकी जो 29 महीने किस कानून के तहत देश चला है, ये ब्रिटिश रूल जनरल गवर्नमेंट लॉर्ड माउंटबेटन के मरने के बाद उसी बीच में एक बहुत बड़े गोपालाचार्य उनको जनरल गवर्नर बनाया गया था हमारे भारत को। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को कानून नाफिज किया गया तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति, जो गवर्नर बनाए गए, राष्ट्रपिता जिनको बनाया गया, वो हम सबको और आप सबको मालूम होना चाहिए कि उस वक्त के जो डॉक्टर साहब थे उनको बनाया गया था भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रपति, उस वक्त उनको बनाया गया था। उस वक्त से हमारा भारत उसी दिन से हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को यानी कानून के दिन के तौर पर हम मनाते हैं। और ये कानून का दिन यूं ही हमें नहीं मिला है, बड़ी कुर्बानियों के बाद हमको मिला है और हमने यकीनन कुर्बानी पेश की है इस देश के लिए। अगर कोई बोलता है, अगर कोई हमारे इस देश की देशभक्ति के लिए अगर किसी को शक होता है तो मेरे भाइयों आप बताओ, आज जो भारत रिजर्व बैंक, ये भारत, ये स्टेट बैंक हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते, किसका बनाया हुआ है? ये मीर उस्मान का बनाया हुआ भारत, ये स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, वो इतना मालदार था, यही मीर उस्मान जिनके नाम पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के अंदर है, 500 टन सोना इन्होंने दान किया था। मैंने पहले भी तकरीर में कही थी, आज भी कहता हूं उन लोगों से जो नहीं जानते, जो इस टोपी और दाढ़ी वाले की, इनकी कुर्बानियों को और इनके आविष्कार को नहीं जानते हैं, उनको जानने की जरूरत है। हम नबी वाले ही नहीं हैं बल्कि इस देश की तकदीर को हमने बदला है। जब 1962 के अंदर मुकाबला होना था चाइना से, भारत के पास पैसा नहीं था, भारत के पास टैंक नहीं थे, गोला और बारूद नहीं था, तो दक्कन पहुंचे थे हैदराबाद, उस वक्त के मीर उस्मान के पास गए, 500 टन सोना दिया था लाल बहादुर शास्त्री को, जाइए चाइना से मुकाबला कीजिए। अगर उस वक्त उस्मान साहब ने 500 टन सोना मदद नहीं देते, ताउन पेश नहीं करते, तो भारत का आधा हिस्सा चाइना के अंदर होता। बताओ भारत के अंदर आज तो तुम निकले हो बिल से, आज तुम्हारा वजूद हुआ है, वीएचपी और विश्व हिंद परिषद और हिंदू महासभा के लोगों, आरएसएस के लोगों, तुम्हारा वजूद नहीं था। उस
उस वक्त में कुर्बानी किसने दी थी? उस वक्त 500 टन सोना देने वाला कौन? मीर उस्मान का नाम आता। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 5 लाख का सोना, 5 लाख उन्होंने ताउन किया, लेकिन हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी को 10 लाख से ताउन उन्होंने पेश किया। ये कुर्बानी हमारी रही। ये अमृतसर से लेकर कलकत्ता तक का जो हाईवे किसका बनाया हुआ? हम सबको मालूम होना चाहिए, शेर शाह सूरी का बनाया हुआ। पेड़ जो लगाते हैं हाईवे के नीचे, जो पेड़ लगाते, कौन लगाया? इस पेड़ को लगाने का रिवाज शेर शाह सूरी ने शुरू किया। कौन था? एक बहुत बड़ा सिपह सालार आजम था मुगल का, उस वक्त का। और मेरे भाइयों, ये तो है, इल्ज़ाम लगा देते हैं ऐसा है वैसा है। गाइडेड मिसाइल कोई बनाया आज तक भारत के अंदर? कौन बनाया गाइडेड मिसाइल? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। गाइडेड मिसाइल का मतलब जिधर आदमी जाएगा उधर मिसाइल घुसेगा। यहाँ से मिदनापुर जाएगा तो वो मिसाइल उधर जाए, खड़गपुर जाएगा तो वो मिसाइल उधर जाए, हावड़ा जाए तो वो मिसाइल उधर जाएगा। बनाया कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बताइए, एक नहीं 5 मिसाइल बना कर दिए। त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। बताइए, अग्नि को बनाने में बहुत फेल हुए, लेकिन अग्नि को बनाते बनाते 10 से 15 साल लगे और इतना ताकतवर मिसाइल बनाया इन्होंने, रॉकेट लॉन्च किया कि इसी रॉकेट से 104 नहीं 105 सैटेलाइट को भेजा। इसी के रॉकेट से किसने? अमेरिका घुटना टेक दिए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नमस्ते आपको भैया, इसलिए कि इतने कम पैसों में आपने इतना बड़ा मिसाइल रॉकेट लॉन्च किया। बताइए कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हमारी ये कुर्बानी तब भी हमको आज क्या बोलते हैं? 35 जो मेंबर के नाम होने चाहिए, कानून साज जो कमेटी बनी थी, जो 279 लोगों की, 290 लोगों की, उनमें से 35 में से किसी का नाम नहीं, सबका नाम काट काट कर निकाल कर हटा दिया। सिर्फ एक नाम बाकी रह गया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बाकी 34 नाम कहाँ? मिटा दो तुम, लेकिन भारत के संविधान में लिखा हुआ है, ओरिजिनल जो संविधान लिखा, उसी संविधान के पेज पे देखिए 279 लोगों का सिग्नेचर है। उनमें से 35 अराकीन जो हैं, मुस्लिम मौलाना हिफ्जुर रहमान, मौलाना अबुल कासिम खान आपके बंगाल के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बेगम रसूल, हैदर अली जनाब, सैफुर रहमान, उबैदुर रहमान, खान उबैदुल्लाह, ये मौलाना हसरत मोहानवी, इनके नाम नहीं हटा सकते। इनका नाम आज भी लिखा हुआ है भारत के संविधान में, भारत के उस ओरिजिनल उस बुक के अंदर। 26 जनवरी मनाते हैं हम राष्ट्रगान गाते, जो गाना जरूरी है, जनमन गण अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ये हम गाते हैं, शान के साथ गाते। और हम यूं भी गाते, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पूरी दुनिया से बेहतर और अच्छा हमारे लिए हिंदुस्तान है। इससे बड़ी देशभक्ति क्या चाहिए? जब जरूरत पड़ती है चाइना से तो 500 टन का सोना हम ही ला करके दे देते। जब खूबसूरती की बात आती है तो ताजमहल हमारा ही बनाया हुआ नजर आता है। जब ऊंची मीनार की बात आती है तो कुतुब मीनार हमारा चमकता और दमकता। जब जापान, फ्रांस, रशिया, इन गाइडेड मिसाइल इनके पास है, भारत के पास नहीं। कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बनाकर खड़ा करते। लो जी, एक से एक मिसाइल। सबसे पहले कौन सी मिसाइल बनाई गई? त्रिशूल बनाया। दूसरे नंबर पर आकाश बनाया, तीसरे नंबर पर नागा बनाया, चौथे नंबर पर पृथ्वी बनाया, पांचवें नंबर पर दुनिया का सबसे कम कीमत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली अग्नि बना करके दिया। आज तक पूरी दुनिया में इतना शक्तिशाली मिसाइल बनाया वाली, 5000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइल अग्नि किनका बनाया हुआ? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बनाया हुआ। 26 जनवरी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये इतिहास हमारा और आपका। कुरान पढ़ते थे, उनकी संदूक में है ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के संदूक में कुरान रहता था, वो कुरान की तिलावत करते थे। अब बहुत सीधे साधे इंसान, इनके जब ये राष्ट्रपति बने थे तो इनके गांव वाले आ गए थे। गांव वाला होता है ना कि भाई हमारा राष्ट्रपति बना हमारा बच्चा, तो पूरे गांव वाले को जब बस में आए तो जिस दिन वो लोग गए ना, तो पूरा खर्चा जो सरकार के तरफ से हुआ, सरकारी, उन टोटल पैसों को जोड़ जोड़ कर अपने तनख्वाह से काट करके चुकाया कि ये लीजिए।
ऐसे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आज उनकी तारीख को, आज उनके मानने वालों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, मैं तो ये कहूँगा कि जिम्मेदार हम ही हैं। हम बोलते नहीं अपने इतिहास को, तारीख की बात नहीं करते। नहीं, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा इस्लाम किन के ज़रिए से फैला? तलवारों के ज़रिए से नहीं, अल्लाह के वलियों के ज़रिए से। सब जानते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जिधर से जाते थे नक्शा बदल जाता था उधर। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, अकाबिर औलिया अल्लाह की शक्लें इतनी नूरानी होती थी, उनके ज़रिए से इस देश के अंदर में फैला है इस्लाम। शक्ल देखते थे, उनका बिहेव देखते थे, इस्लाम लोग, अरे इतना अच्छा मज़हब है। चलो, सफ़वान बिन उमैया और उमैर बिन वह